पिछले कक्षा में मैंने आपको वर्णमाला और उनके जो भी भाग है वर्णमाला में, जैसे स्वर अक्षर, व्यंजन अक्षर आदि, सब मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। मुझे विश्वास है कि आप हर दिन उसका अच्छी तरह अभ्यास करते होंगे। आज मैंने आपको एक छोटा सा एक अभ्यास करवाना चाहती हूँ। ये है कि जो भी शब्द हम बोलते हैं या किसी के बारे में बोलते हैं, पिछले कक्षा में मैंने ऐसे ही आपको बताया कि संज्ञा क्या है। तो जो शब्द संज्ञा का होता है उसका जो जाति है, जैसे कि कौन सा है, स्त्री या पुरुष, इन जाति के बारे में बोलते हैं तो उसे लिंग कहते हैं। जो भी संज्ञा का शब्द के बारे में कि कौन सा जात का है, जाति क्या है, क्या वो स्त्री है या पुरुष है, वो जानकारी के बारे में बताते हैं तो उसके बारे में इसे लिंग बोलते हैं। तो लिंग दो तरह के होते हैं। स्त्री जाति को पुल्लिंग कहते हैं, माफ कीजिए, पुरुष जाति को पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री का शब्द जो होता है तो उसे स्त्रीलिंग बोलते हैं। पुरुष जाति का जो भी शब्द है उसको पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री जाति का जो भी लिंग है उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़की, बेटा, बेटी। मैं आपको लिंग उदाहरण के चित्र के साथ मैं आपको उदाहरण जो भी है मैं आपको समझाती हूँ। चार्ट के मुताबिक मैं आपको समझाती हूँ। एक शब्द एक के बगल में नहीं है लेकिन एक के नीचे है, तो आप ध्यान से देखिए। पहला वाला शब्द है आदमी, वो पुल्लिंग है, तो आदमी का स्त्रीलिंग क्या है, औरत। आदमी पुल्लिंग है तो औरत स्त्रीलिंग है। लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग। पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग। पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग। मैंने शामपट पे और दो शब्द लिखूंगी, जैसे कि नाना, स्त्रीलिंग होता है नानी। पुल्लिंग राजा, रानी। मैंने आपको बताया है कि लिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। तो इस पहला भाग में मैंने 4 लिंग लिखा है। जैसे कि पहला भाग में ये जो है ये पूरा पुल्लिंग है, जैसे लड़का, लड़की, लड़का, लड़की। भाई, बहन, भाई, बहन। आदमी, औरत, आदमी, औरत। राजा, रानी, राजा, रानी। तो ये दूसरा भाग में जो है आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इधर तो पहला वाला था पुल्लिंग और दूसरा भाग था स्त्रीलिंग, लेकिन एक भाग में पहला वाला जो शब्द है वो है स्त्रीलिंग। ये पूरा स्त्रीलिंग है और वो पूरा पुल्लिंग है। ये आपके पाठ्य पुस्तक में है। जिसके पास पाठ्य पुस्तक नहीं है आप इसको देखकर आप पढ़ सकते हैं। तो इस भाग में धोबिन, धोबी, मैंने आपको बार बार बोल चुकी हूँ,
इस भाग में, ये पहला भाग में जो भी शब्दों हैं ये पूरा स्त्रीलिंग है। धोबिन धोबी, बालिका बालक, माता पिता, माता पिता, अध्यापिका, अध्यापिका तो पुल्लिंग होता है अध्यापक। मैं दोबारा समझाती हूँ कि ये जो भाग है इधर का पहला स्त्रीलिंग है, तो उस तरफ जो है वो पुल्लिंग है। ये धोबिन धोबी, बालिका बालक, माता पिता, अध्यापिका अध्यापक। तो ये क्या है आप सब जानते हैं। इस भाग में पहला वाला जो है ये है पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। तो दूसरा वाला भाग में पहला स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग दूसरा भाग में। मैंने आपको समझाया है कि लिंग क्या है, और लिंग के दो प्रकार होते हैं। जैसे कि जब पुरुष जाति के बारे में बोलते हैं तो पुल्लिंग कहते हैं, और जब स्त्रीलिंग के बारे में बोलते हैं, स्त्री जाति के बारे में बताते हैं तो उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। मैंने आपको उदाहरण के साथ मैंने समझाया है। अभी ये जो भी मैंने शामपट पर लिखा है आप उसको अच्छी तरह से याद करना चाहिए। आपका गृह कार्य है कि इसके बिना और आप किन्हीं 5 शब्दों का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखना चाहिए।